जय हिंद। आज है 9 मार्च 2024 और 9 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसको भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडप भवन में किस नाम से नया पुरस्कार प्रदान किया है? तो अभी एक नया पुरस्कार प्रदान किया गया है, उस पुरस्कार का क्या नाम है? सर्जक। ये अभी नया शुरू हुआ है, इस साल ही इसको दिया गया है। अब ये दिया क्यों जाएगा? यह पुरस्कार समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ाने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब से हर साल दिया जाएगा ये पुरस्कार, और महिला दिवस के उपलक्ष्य में, महिला दिवस जब मनाया जाएगा उसी समय ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अच्छा, इस साल का जो महिला दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या था? तो इस साल का जो महिला दिवस मनाया गया उसका थीम था इंस्पायर इंक्लूजन। क्या था? इंस्पायर इंक्लूजन। अगला प्रश्न, महिला दिवस के अवसर पर रसोई गैस के कीमत में कितना रुपया कम किया गया है? तो ऑप्शन बी है 100 रुपया। 100 रुपया कम किया गया है। कम करके भी क्या फ़ायदा, कुछ दिन बाद फिर से बढ़ ही जाएगा। तो 100 रुपया भी कम किया गया है महिला दिवस के अवसर पर। चौथा प्रश्न, भारत को खसरा और रूबेला पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? ये बीमारी है, खसरा और रूबेला बीमारी है। भारत सरकार ने अच्छा काम किया है इस पर, जिससे इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कम हुई है। तो इसका पुरस्कार दिया है रेड क्रॉस ने, भारत सरकार को दिया है ये पुरस्कार रेड क्रॉस ने। अब रेड क्रॉस ने दिया है तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जेनेवा। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। अब 8 मई को क्यों मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस के जो संस्थापक थे ड्यूरेंट, उनकी जन्म दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कितने बार? 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। बीकानेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो ये राजस्थान के बीकानेर में शुरू किया गया है। अब राजस्थान में शुरू किया गया है तो राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। अगला प्रश्न, विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑप्शन सी है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। ये 10 तारीख को इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने किस सेना को राष्ट्रपति ध्वज और स्टैंडर्ड प्रदान किया है? राष्ट्रपति ध्वज और राष्ट्रपति स्टैंडर्ड ये पदवी होता है, इसको प्रदान किया है किसने? किसे मिला है? तो वायुसेना को। ऑप्शन ए है वायुसेना को दिया है। 18 वर्ष सेवा करने के बाद से प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड प्रदान किया जाता है और 25 वर्ष सेवा करने के बाद से राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया जाता है। अच्छा, तो हमारे वायुसेना के प्रमुख कौन है? भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। कौन है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। अच्छा, और थल सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। और जल सेना के प्रमुख कौन है? ए हरि कुमार। यहाँ अलग अलग है, जैसे जनरल थल सेना के लिए जनरल लगता है, वायुसेना के लिए एयर चीफ मार्शल लगता है और जल सेना के लिए एडमिरल लगता है। अगला प्रश्न, कौन देश रूस से अपने सेनाओं को वापस बुला रहा है? तो ऑप्शन सी है नेपाल। रूस में जो नेपाल मुल्क के सैनिक हैं उसको वापस नेपाल अपने देश वापस बुला रहा है। भारत भी ऐसा ही किया है। भारत भी मतलब बुला नहीं रहा है, भारत और रूस के बीच में जो बिचौलिए का काम करते हैं सेना की भर्ती के लिए, भारत ने उन बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो यह नेपाल अपने देश की सेनाओं को, रूस में जो नेपाल के सैनिक हैं उसको वापस बुला रहा है। अब नेपाल बुला रहा है तो नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। अगला प्रश्न, महिला दिवस पर किस रेलवे स्टेशन को पिंक स्टेशन घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है सफदरगंज। ये दिल्ली में पड़ता है। तो सफदरगंज को पिंक स्टेशन घोषित किया गया है। पिंक स्टेशन क्या होता है? ऐसा स्टेशन जहाँ पर सभी कर्मचारी महिला हो,
चाहे ट्रेन चालक यानी लोको पायलट, या फिर ग्रुप डी की चाहे कोई भी हो कार्यकर्ता, कार्य करने वाली, या फिर वहाँ के जो स्टेशन मास्टर वो भी महिला ही होंगी। यानी सभी तरह से पूर्ण रूप से वहाँ पे महिला कार्यरत होंगी। उस स्टेशन को पिंक स्टेशन कहा जाता है। तो अब ये सफदरगंज बना है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने किस राज्य के लिए मतदान के दिन हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस को भाड़े पर लिया है? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होगा तो वहाँ पे किसी तरह का कोई हादसा या फिर कुछ और घटनाएं ना हो जाए, उससे ही पहले सतर्क रहकर चुनाव आयोग ने 3 हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस को भाड़े पर लिया है। अगला प्रश्न, 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित होगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न, किस देश ने महाशिवरात्रि पर्व मनाया है? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका। भारत तो मना ही रहा है, श्रीलंका ने भी महाशिवरात्रि पर्व को मनाया है। अब श्रीलंका ने मनाया है तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। और वहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। अगला प्रश्न, नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो ऑप्शन डी है स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। अब नाटो का 32वां सदस्य बना है तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वही नाटो का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है गोरखपुर में। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की शुरुआत हुई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 मार्च को किस देश के आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी? तो 11 मार्च से 13 मार्च तक मॉरिशस में आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। अब ये मॉरिशस में जाएंगी तो मॉरिशस की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट लुई। और मॉरिशस की मुद्रा क्या है? रुपया। मॉरिशस की मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है, श्रीलंका की मुद्रा रुपया है और नेपाल की मुद्रा रुपया है। तो ये कुछ मुद्राएं हैं जो रुपया है। कहाँ किस अलग अलग देश की मुद्राएं हैं, लेकिन मुद्रा क्या है? रुपया ही है। और भारत की मुद्रा भी तो रुपया ही है। तो इसको याद रखिएगा। आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।